नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। मान्यता है कि माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला होता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिससे वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे होते हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले दिखती हैं। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्त जनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। कैसे करें मां का आराधना, बता रहे हैं पंडित शरद चौबे। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम, पंचमं स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि महागौरी, अष्टमं नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकट। ये 9 देवी, वो कोई कम कोई जास्ती कोई घट बढ़ कुछ नहीं, सब समान है, सबकी शक्ति समान है। एक ही ईश्वर के अनेक रूप, एक ही ईश्वर के अनेक रूप, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, एक ही शक्ति की अनेक। तो वो सिद्धिदात्री देवी हो, महागौरी हो, महाकाली हो, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं महासरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली, सारी देवियों का प्रादुर्भाव इन तीनों देवियों से, और तीनों देवी शक्ति के प्रतीक है। आप उसके किसी भी रूप में आराधना करो, वो देवी को स्वीकार। तो ऐसा विशेष करके किसी देवी का ऐसा कुछ नहीं, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी भावना होना चाहिए। तो वो पंचोपचार, षोडोपचार, आप कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हार, पुष्प, प्रसाद, मंत्र, दुर्गा सप्तशती का मंत्र जाप करो, हवन करो, जाप करो। तो जाप का ये नियम होता है कि जितना जाप, तद दशांश तर्पण, तद दशांश हवन, तद दशांश मार्जन, उसके बाद भोजन, तद दशांश। ये अनुष्ठान का सही प्रक्रिया। स्कंद माता जो है, पंचमी का स्कंद यानी पहाड़, वो पर्वत के ऊपर अधिकतर इनके मंदिर है। तो आपको स्कंद माता की साधना इतनी सरल नहीं है, पहाड़ चढ़ना इतना सरल नहीं है, पर आपका संकल्प और शक्ति है तो सब चीजें सरल हो जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भावना है और श्रद्धा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, ये बीज मंत्र है, इससे सारी देवियां प्रसन्न होती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, किसी भी देवी का मंत्र, किसी भी देवी की साधना आप इस मंत्र से कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं इससे होता है तो आप त्रिसूक्त पढ़ सकते हैं। त्रिसूक्त से सारी देवियों का पूजन हो जाता है। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जाति वेदो मावः तां मावः जाति वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्द्यं गामशं पुरुषाणम् अश्वपूर्वामृत मध्याम हस्तनादि प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुत्वे श्रीमां देवी दुष्टां काम स्वस्मतां हिरण्यप्राकार मात्रां बुलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वामी हो कुए श्रियं। ये महालक्ष्मी का 16 ऋचाएं, 16 श्लोक है। तो ये 16 श्लोक, ये तो मैंने 2-3 ही बोले, पूरी 16 श्लोक बोल के भी आप पूजन कर। श्री सूक्त से सभी देवियों का, वो महालक्ष्मी का पूजन, सारी देवियों का प्रादुर्भाव महालक्ष्मी से ही है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, इसमें 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सप्तपुरी है, 4 धाम है। अब इतना किसने भ्रमण किया ये तो वही बता सकता। और हर जगह भारत में ऐसा कोई शहर, कोई गांव और ऐसी कोई जगह नहीं जिसका कोई विशेष महत्व नहीं। कलयुग में जप में सिद्धि है, तपस्या में इतना हर कोई कर नहीं पाता। और शरीर को कष्ट देना से सिद्धि मिल जाए, ये मेरे बस के बाहर है।
ऐसा नहीं होता। शरीर को कष्ट देने से सिद्धि मिलेगी तो मेंढक को सबसे पहले मिलेगी। वो तो 6-6 महीने जमीन में गलत बैठा, तो चमड़ी से सांस लेने की कला उसको आती है। तो हमारी एक प्रकृति बन गई है कि कोई आदमी कपड़े पहन के चल रहा है तो उसको हम इतना श्रद्धा से नहीं देखेंगे, और कोई नंगा निकल रहा है तो उनके सिद्ध है, भभूति लगा के बैठ गया है, ऐसा नहीं। सिद्ध वही है जो भगवान की शरण में है और जो जप करता। तो ये 9 दिन शक्ति की पूजा है। ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, आप व्यक्ति और आपके अंदर जो शक्ति, तो व्यक्ति और शक्ति, ऐसे ईश्वर और शक्ति। तो ईश्वर में हमारे 3 तत्व जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनकी शक्ति महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली। तो ये 3 देव 3 शक्ति, इसी से सारी देवी देवताओं का प्रादुर्भाव है। और अब कलयुग में जप में ही सिद्धि है, कोई इतना तपस्या नहीं कर सकता है। और जो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर वो अपवाद स्वरूप मिलेगा। तो एक आम जो साधारण व्यक्ति है तो वो उससे जितना बने उतना उसको करना चाहिए। मगर कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में जप में ही सिद्धि है। आप किसी भी देवी का ओम ऐम ह्रीम क्लीम, मैंने बोला ना बीज मंत्र है। अब जब आप मंत्र जाप करोगे तो आपको थोड़ा क्रोध आ जाएगा, थोड़ा उच्चाटन हो सकता है, क्रोध आ सकता है। तो बिना दान के मंत्र जाप फल नहीं देता, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं देती, उसका फल नहीं मिल पाता। इसलिए अब दान करने के लिए क्या है, तो आप ज्यादा दान नहीं कर सकते हो, गरीब व्यक्ति हो, लंबा चौड़ा दान नहीं कर सकते, तो 100 ग्राम गो गाय को खिला दो। एक घास का पूला लेके गाय को खिला दो। तो हमारे सनातन धर्मी जो लोग हैं उनको विश्वास और मान्यता है कि गाय के अंदर सारे देवी देवता विराजित। तो गाय को खिलाना, जो भी आप खिला सको, गुड़ खिलाओ, घास खिलाओ, उससे वो दान मान लिया जाए। देवी मां का एक शक्तिपीठ है वहां, जहां होता है सतपुड़ा विंध्य मैकल पर्वत श्रेणियों का संगम, नर्मदा सोन नदी का उद्गम, प्राकृतिक सौंदर्य को संजोए हुए है अनूपपुर का अमरकंटक, जहां है सोनाक्षी शक्तिपीठ। कहा जाता है इस शक्तिपीठ पर अनुष्ठान और यज्ञ करने का विशेष महत्व है, जिसका फल हजारों लाखों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों के अपने अपने अलग मत हैं। नदियों की नगरी, वो पवित्र धार्मिक स्थल जहां सतपुड़ा विंध्य मैकल पर्वत श्रेणियों का संगम होता है। जिस पवित्र नदी को देखने भर से कट जाते हैं पाप, जिस पवित्र नदी को देखने से गंगा में स्नान का पुण्य मिलता है, उस पावन नर्मदा नदी का उद्गम इसी अमरकंटक में हुआ है। यहाँ नर्मदा जी का मंदिर है, साथ ही खूबसूरत वादियों और कुदरत को अपने आंचल में समाये अमरकंटक में मां का 39वां शक्तिपीठ सोनाक्षी शक्तिपीठ है, जिसका पुराणों में उल्लेख मिलता है। की बहुत सारी मान्यताएं मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत में एवं अनेक पुराणों में विख्यात है, लिखी हुई है कि ये सोनाक्षी शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है 39वां। इसका नाम सोनाक्षी है। सोनाक्षी का मतलब जो सोन की रक्षा करने वाली हो, वह सोनाक्षी है। जैसे कि 51 शक्तिपीठ होते हैं, उन्हीं शक्तिपीठों में से उतने ही 51 भैरव होते हैं। इसी प्रकार सोनाक्षी शक्तिपीठ के भद्रसेन भैरव है। सोनाक्षी शक्तिपीठ से जुड़ी है वो कहानी जिसके बाद ये धाम शक्तिपीठ कहलाया। इसे अब सोनाक्षी शक्तिपीठ के नाम से पहचाना जाता है। शंकर की जो सती थी, उन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपना देह भस्म करना चाहा। उनका देह पूरी तरह जल चुका था। भगवान भोलेनाथ उस जले हुए सती के देह को लेकर के
यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तांडव कर रहे थे। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 51 टुकड़े किए। वही टुकड़े अनेक जगहों पर गिरे हुए हैं। वही उन्हीं में से एक अंग जो माँ सती का है, यहाँ सोनमूड़ा स्थान सोनभद्र उद्गम सोन देश में गिरा हुआ है। सोनाक्षी शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। पिछले 40 सालों से आश्रम में रह रहे सोमेश्वर गिरिजी महाराज का कहना है कि अमरकंटक को स्वर्ण देश कहा जाता था। ये ब्रह्मा जी की तपोस्थली है। पुत्री कभी जो है माँ के स्थान प्राप्त नहीं कर सकती है। यदि जो बोलते भी हैं तो बोलने पे भी पाप लगता है, क्योंकि स्त्री और पुत्री का दोनों का भिन्न है, अलग अलग स्थान है। ये ब्रह्मा जी की तपस्थली है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही सोन है। सोन के अधिष्ठात्री है सोनाक्षी शक्तिपीठ, और यहाँ के जो देवता हैं भद्रसेन भैरव हैं। देवी भागवत में इसका उल्लेख है, वर्णन है। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शोण तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दायां नेत्र गिरा था। अमरकंटक देश की 2 प्रमुख नदियों नर्मदा और सोन के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक के सोनाक्षी शक्तिपीठ में अनुष्ठान और यज्ञ कराने से माँ भगवती की कृपा बरसती है। कहा जाता है कि यहाँ अनुष्ठान कराने पर हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अनेकानेक लोग आते हैं, बाहर से लोग आकर के यहाँ शक्तिपीठ में अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर किया हुआ कोई भी कृत्य हो, कोई भी अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसका हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसी सोनाक्षी शक्तिपीठ की मान्यता है। नवरात्र पर माँ की इस शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दराज के इलाकों से पहुँचते हैं। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। हालांकि कोरोना काल ने तस्वीर बदल कर रख दी है। नर्मदा के साथ साथ में शक्तिपीठ भी है, जो कि माँ यहाँ पे दाहिना अंग गिरा था, जिससे एक ये शक्तिपीठ में भी गिनती आती है। और यहाँ पे जो है तो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, पहाड़ों का जंगल है, साल के वृक्ष खूब पाए जाते हैं, और वातावरण यहाँ का अभी गर्मी के मौसम में भी बढ़िया रहता है। तो शक्तिपीठ के नाते जो है तो श्रद्धालु जन खूब आते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हमें तृप्ति मिल रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोरोना काल में शक्ति की आराधना घर पर रहकर ही कीजिए। संक्रमण के काल में माँ शेरावाली की इस दिव्य शक्तिपीठ के दर्शन कर आप भी अपनी मुराद मांग लीजिए। अनूपपुर से राजनारायण द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यार आज तो आप नौकरी करते हो, घर का खर्चा चलाते हो, बच्चों की स्कूल की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मां शेरावाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। दतिया के पीतांबरा शक्तिपीठ में बगलामुखी माई की महिमा तो आपने सुनी ही होगी। इसी सिद्ध पीठ में विराजी हैं मां धूमावती माई। कहा जाता है कि देश का एकमात्र धूमावती माता का मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में ही है। काग की सवारी करती हैं माता, जिन्हें मिठाई हलवा नहीं बल्कि सेव, कचौरी और मुंगौड़े का प्रसाद चढ़ाया जाता है। धूमावती माई के मंदिर की युद्ध की देवी के रूप में ख्याति है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच कौन सा चमत्कार हुआ था? क्यों मंदिर में मां विधवा स्वरूप में विराजी हैं? शनिवार को क्यों लगता है धूमावती माई के मंदिर में भक्तों का मेला? आइए जानते हैं। वो युद्ध की देवी है, शत्रुओं का करती है मां नाश। युद्ध की देवी के रूप में माई के मंदिर की ख्याति। ऐसा है धूमावती माई का दरबार। दतिया के सिद्ध शक्तिपीठ पीतांबरा बगलामुखी माता के मंदिर में ही है देश का एकमात्र धूमावती माई का मंदिर। सिद्ध संत स्वामी जी ने 6 साल के तप के बाद पीतांबरा पीठ की स्थापना की थी।
श्री स्वामी जी महाराज 1929 में आए और उन्होंने यहाँ बलखंडेश्वर के स्थान पर उन्होंने रुककर अपनी साधना की और 1935 में श्री स्वामी जी महाराज ने श्री बगलामुखी पीताम्बरा देवी की स्थापना कराई। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय संकट से उबारने के लिए स्वामी जी ने विद्वानों के साथ यज्ञ किया था, जिसमें धूमावती माई का आह्वान किया गया। लोग कहते हैं कि फिर चमत्कार हुआ। जिस दिन पुनाहुति हुई उस दिन चीन की सेना ने कदम पीछे कर लिए, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। 1962 में एक भारत और चीन का युद्ध हुआ। उसमें महाराज जी ने एक राष्ट्र रक्षा के लिए एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में बाहर से बड़े बड़े विद्वान आए और यज्ञ प्रारंभ किया गया। और जिस दिन उस यज्ञ में माँ धूमावती माई का आह्वान किया गया और जिस दिन अपने यहाँ उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई उसी दिन चीन की सेना वापस लौट गई और महाराज जी ने फिर 1978 में श्री धूमावती माई की स्थापना की। युद्ध की देवी के रूप में धूमावती माई की ख्याति है। धूमावती माई का स्वरूप विकराल है। कहा जाता है कि धूमावती माई ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा क्रोध करने वाली देवी है। जब इन्हें भूख लगी और कुछ खाने को नहीं मिला तो ये अपने पति शंकर भगवान को ही निगल गयी। बाद में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर शंकर जी धुएं के रूप में इनके मुंह से निकले, जिसके बाद इनका नाम धूमावती देवी पड़ा। कहा जाता है कि मां की भक्ति से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, जिसके बाद शनिवार को धूमावती माई लक्ष्मी स्वरूप में दर्शन देती है। धूमावती माई विधवा स्वरूप में मंदिर में विराजमान है। पति को निगल जाने के कारण ये विधवा हो गई थी, इसलिए यहाँ विधवा स्वरूप में विराजमान है। कहा जाता है कि धूमावती माई के दर्शन सुहागिन स्त्रियों के लिए वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 5 लगातार शनिवार आने से मनोकामना पूर्ण होती है। मात्र दर्शन मात्र से आप घर से ही उनका अगर आप आवाहन कर लें और सच्चे मन से उनकी प्रार्थना कर लें तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शनिवार को मां के दर्शन का विशेष महत्व है। दतिया ही नहीं, मुरैना, ग्वालियर, झांसी और आसपास के जिलों से श्रद्धालु शनिवार को मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। 5 शनिवार जो मां के दरबार में आ जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। मां की कृपा हो जाए तो रंग भी राजा बन जाए। ऐसा माना गया है कि लेडीज के लिए उनके दर्शन दुर्लभ हैं और दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन शनिवार के दिन सभी लोग उनके दर्शन करते क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूप में होती हैं और लक्ष्मी स्वरूप में वो माता सभी को दर्शन देती। धूमावती माई का वाहन कौआ है। रथ पर सवार माई का वाहन काग खींच रहा है। अक्सर देवी माँ के मंदिर में मिठाई का भोग चढ़ता है, खीर हलवे का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन धूमावती माई को नमकीन प्रसाद का भोग लगाया जाता है। सेब, कचौरी, मंगोड़े का भोग धूमावती माई को अत्यंत पसंद है। धूमावती की तो असीम अनुकंपा कृपा है सब लोगों पे, तो हम सोचते हैं कि उनके प्रांगण में बैठे हैं, उनका जो तप है उसका हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन शनिवार को भी करते हैं। अभी ये कोरोना के चक्कर में थोड़ा हम विशेषकर अब ध्यान रखा है सोशल डिस्टेंसिंग का, इस वजह से पूरा जो भी हम चाहते हैं वो माता कृपा कर रही है अपनी, और हम चाहते हैं कि सभी लोगों पे इसी तरीके से दया बरसाती रहे। तो आप भी कीजिए माँ के इस चमत्कारी धाम के दर्शन और बोलिए जय माँ धूमावती। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।